और अब बात कर लेते हैं मनोज वाजपेयी की, जिनकी फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे 5 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। ये एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। हमारी सहयोगी शगुफ्ता ने मनोज वाजपेयी से खास बातचीत की है, देखिए। अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि इंटरपोल का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दिल्ली के तिहाड़ जेल से फरार हो चुका है। नाम क्या बोला साहब उसका? कार्ल भोजराज। वाला बॉम्बे पुलिस हैव द मैन हु हैड नैप्ड कार्ल। तुम्हें सांप पकड़ना आता है झेंडे? सांप कितना भी जहरीला क्यों ना हो सर, मंगूस सांप का बाप होता है। तो तुम हमारे मंगूस हो, बिना पूछ का, 2 पैरों वाला। इंटरनेशनल प्रेशर इज बिल्डिंग अप सर। काल मुंबई में 4 दिन था और वो मुंबई पुलिस को चक मारे के भागा है। झेंडे बैठो। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, फिल्में आप देखते हैं, फिल्में मैं भी देखती हूँ। बहुत सारी फिल्में बॉलीवुड में ऐसी बनती हैं जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं, जिसमें कई किरदार ऐसे होते हैं जिनको देखकर ऐसे लगता है कि हाँ भाई, ये तो मेरे जैसा है, इनके साथ मैं रिलेट कर पा रही हूँ। कल रात को बैठ के ना दरअसल एक फ़िल्म देखी है। फिल्म का नाम है इंस्पेक्टर जेंडे, जो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। कहानी क्या है, किरदार क्या है, सब कुछ बताएंगे, सबके बारे में, पटकथा के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इस फिल्म को देखकर ये लगा कि ये इंसान जो इस मूवी में एज प्रोटैगनिस्ट आप सबको दिखाई देगा ना, ऐसे लगता है कि ये दूध लेने जा रहा है और ये मेरे पड़ोस में रहता है। नाम है इनका मनोज वाजपेयी। ही नीड्स एब्सोल्युटली नो इंट्रोडक्शन। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज आपका। और मैं दिल से बोल रही हूँ, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने थोड़े दिन पहले गैंग्स ऑफ वसेपुर ख़त्म की है। संडे को इनफैक्ट दोबारा से तीसरी बार मैंने ख़त्म की है। मेरे को इतना पसंद है वो। और फिल्म के डायरेक्टर भी मेरे साथ हैं, डायरेक्टर चिन्मय मांडलेकर। बहुत बहुत स्वागत है चिन्मय आपका। और इस फिल्म में जो किरदार मनोज ने आपने निभाया है, वो खुद मेरे साथ इस वक्त हैं मधुकर झेंडे। नॉट जेंडे, इट्स मधुकर झेंडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार आप माइक ले लीजिए ज़रा। मनोज, आई विल स्टार्ट विद यू फर्स्ट। पहला सवाल आपसे है, जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई, जब ये कॉन्सेप्ट आपके पास आया, पहला थॉट, कहते हैं ना, कुछ स्ट्राइक किया, स्क्रिप्ट में कुछ स्ट्राइक किया कि हमें इस कैरेक्टर से हटकर इसके आइडिया को अपनाना है, कैरेक्टर में नहीं जाना है, वो क्या सोच थी? एक कैरेक्टर में तो जाना ही था, क्योंकि उसके बिना कोई चारा होता नहीं है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ थी मेरे लिए कि वो आदमी दिखना चाहिए था। मेरे लिए मधुकर बापू राव झेंडे, वो आदमी बहुत ज़रूरी था देखना, कि एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी जिसका एक छोटा सा परिवार है, वो अपने परिवार से कितना जुड़ा हुआ है, और लेकिन साथ ही साथ कितनी शिद्दत के साथ वो अपनी ड्यूटी भी करता है उसको, और अपनी ड्यूटी के लिए भी कितना समर्पित है। लेकिन पुलिस वालों का जब नाम आता है तो बड़ा इंटेंस एक स्टीरियोटाइप है, लेकिन वो उसको हमको बरकरार नहीं, मैं कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि इस आदमी को पुलिस की वर्दी में भी एक रेगुलर आदमी दिखाना है। तो वो एक मेंटेन करना था हमको, कि पुलिस की वर्दी में भी सारा कुछ होते हुए भी ड्यूटी है, मिशन है, सब कुछ होते हुए भी वो मिडिल क्लास उसका जो है वो कहीं से खो न जाए, वो सामने आता रहे, लगातार आता रहे, और लगातार ये लगता रहे कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट तो है, लेकिन उसके पास में रिसोर्सेज बहुत कम है इतने बड़े क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, और इतना शातिर क्रिमिनल कार्ल भोजराज। और पूरी दुनिया जानती है कि वो पूरे विश्व के सारे देश उसको तलाश कर रहे थे। तो और इन लोगों को भेजा गया था जिनके पास उतने पैसे भी नहीं होते थे कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट, कोई संसाधन थे नहीं। तो उन सारी चीज़ों से जब इस तरह का आदमी निपटता है और जिस बैकग्राउंड से आ रहा है वो, उसके लिए मिशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। कैन इमेजिन। चिन्मय, सवाल मेरा आपसे ये है, आपने इस फिल्म में इंस्पेक्टर झेंडे के साइड से इस फिल्म को दिखाया है, उनके विजन से इस फिल्म को दिखाया है। इंटेंशनली ये किया गया है कि कॉमिक साइड डाला गया है कि लोगों को एंटरटेन करना है? क्योंकि सीरियल किलर के बारे में जब भी हम सोचते हैं, कार्ल भोजराज के बारे में जब हम बात करते हैं, तो एक डर, एक सहम सा जाता है इंसान उनके बारे में सोचकर, है ना? तो आपका विजन क्या था? दो बातें हैं इसमें। एक तो जानबूझ के हम कॉमेडी फिल्म बनाएंगे ऐसा कभी
सोचा नहीं था। हाँ बट इट वाज क्वाइट एंटरटेनिंग। मैंने देखी है, मुझे मजा आया। देखिए सच में मजा, आपको करते हुए मजा आया एंटरटेनिंग होगा। फिल्म तो बनानी थी। हाँ हुआ ये कि जब when we started, जैसे कि आपने कहा कि जब हम क्रिमिनल की बात करते हैं तो अचानक से एकदम एक डार्क चेलो बजने लगता है हमारे दिमाग में, और एक डार्क म्यूजिक और ये सब। तो परसेप्शन तो यही है हम सबका। ओम राउत जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनसे ये पहली बार ये आइडिया आया था कि वी शुड मेक अ फिल्म ऑन द एडवेंचर्स ऑफ इंस्पेक्टर झेंडे। फिर हम जाके मिले सर से। फर्स्ट थिंग दैट स्टक मी व्हेन आई मेट हिम, क्योंकि मेरे दिमाग में भी एक था कि इंस्पेक्टर झेंडे, इन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया, बहुत सीरियस किस्म के इंसान होंगे। ही इज एक्सट्रीमली ईजी पर्सन। व्हेन यू टॉक टू हिम, वो तो कहते हैं हाँ पकड़ लिया मैंने, तो उसमें क्या है? मैंने कर लिया। ही हैज नॉट हिमसेल्फ टेकन दैट देयर इज नो चिप ऑन हिज शोल्डर। तो दैट स्ट्राइक्स यू द फर्स्ट जब आप इनसे कभी भी मिलते हैं। सच एन इजी गोइंग पर्सन। हीरो बैठे हैं जिन्होंने किया है, इनसे बातचीत करना भी बनता है। झेंडे सर, आपने मूवी देखी? आपने मूवी देखी? नहीं, मैं नहीं। अभी नहीं दिखाई इनको मूवी अभी? अच्छा आपको अच्छा आपको भी, आपको तो पता ही है उस मूवी में क्या है। कैसे किया आपने ये कारनामा जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है? इतने बड़े क्रिमिनल को पकड़ना, क्या सोच थी सर, क्या चल रहा है? जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि लिमिटेड। I always said that this is unique case where right from Director General of Police, who is head of 2 lakh constable, to an ordinary constable, media, hotel owner, everybody contributed. I just got the award because I caught him. जैसे फुटबॉल में कैसे हर आदमी बॉल आगे खींचता है और गोल पोस्ट के पास खड़ा होता है, उसका नाम हो जाता है, ऐसे मेरा नाम हुआ। अदरवाइज आई हैव वर्कड इन पुलिस, ऑलवेज बिलीविंग दैट पुलिस इज नॉट अ फोर्स, पुलिस इज अ सर्विस। एंड एज बॉबी इज अ मोस्ट आइडियल पुलिस, आई ऑलवेज बिलीव्ड इन हेल्पिंग पीपल, सर्विंग पीपल। आई इन होल माई लाइफ आई सर्व पीपल। थैंक यू सो मच। मनोज, व्हाट नेक्स्ट? क्या देखेंगे नेक्स्ट हम? मटन राइस तो फिर आपको लाना पड़ेगा मनोज, यहाँ पर देखिए मैं खाने के लिए तैयार बैठी हूँ, आपको लाना पड़ेगा फिर। व्हाट नेक्स्ट इज जस्ट नाउ थिएटर में मेरी एक फिल्म रिलीज़ हो रही है जिसका नाम जुगनुमा है। अच्छा। जो कई सारे विश्व के सारे बड़े बड़े फेस्टिवल में जा चुकी, अवार्ड्स ले चुकी, अब वो रिलीज़ हो रही है। नाउ हिंदुस्तान के करीब 8-10 बहुत ग्रेट डायरेक्टर्स आर प्रेजेंटिंग दैट फिल्म, साउथ से भी, यहाँ से भी, हमारे नॉर्थ से भी। तो आप लोग देखिए 12 तारीख को, पहले उसके पहले झंडे देख लीजिए। पहले इंस्पेक्टर झेंडे देख लेते हैं। झंडे देख लीजिए। वो देखना मत है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को जैसे मुझे ये पसंद आई है, उम्मीद करती हूँ कि आपके चाहने वालों को ये फिल्म पहले फिल्मों की तरह उतनी ही पसंद आएगी। थैंक यू। विश यू गाइस ऑल द बेस्ट।